आप यदि जरा सी सोच अपनी बदल दें। कैसे? जैसे आप ये ना माने कि मैं कुछ कर रहा हूं, आप ये ना माने कि मैं कुछ कर रहा हूं, आप ये माने कि सब कुछ भगवान कर रहे हैं। यदि आपने अपना सब कुछ काम सब करो, सारी जिम्मेदारियां निभाओ, सारे काम करना है, पर ये सोचकर करना है कि हम नहीं कर रहे, ये सब भगवान जी कर रहे हैं और हमें भगवान ने निमित्त बना रखा है, माध्यम बना रखा है। हमें क्या बना रखा है? माध्यम। हम सब कुछ करें पर ये मान करके कि हमारा नहीं है, सब भगवान का है। जो व्यक्ति ये सोचकर कार्य करता है कि ये मेरा नहीं, ये कार्य भगवान का है, मैं सिर्फ माध्यम हूं, तो जो वो करता है वो हर काम को करता हुआ वो समय का सदुपयोग ही कर रहा है, क्योंकि उसने मान लिया है कि इसका मालिक मैं नहीं हूं, करता मैं नहीं हूं, मैं नहीं कर रहा हूं। करने वाले कौन है? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हुए भी अपने को करता ना मानना, ये है समझदारी। जब भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा तुम सृष्टि करो, तो ब्रह्मा जी ने सवाल किया कि मैं सृष्टि करूंगा, सृष्टि का पिता बनूंगा, तो मुझे अभिमान आ जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा? क्योंकि आज जरा सा धन किसी को आ जाए तो वो अभिमानी हो जाता है, तो मुझे आएगा तो मैं क्या करूंगा? तब भगवान ने ब्रह्मा जी को जो ज्ञान दिया था वही ज्ञान ये दास अनिरुद्ध आपको दे रहा है। शास्त्रों में जो लिखा है वही समझा रहा हूं। क्या कहा भगवान ने? कि आप करो पर अपने आप को करता ना मानो। समझ रहे हैं आप लोग? कैसे? अब आप करें भी और अपने आप को करता ना माने, ये कैसे? हमें समझाओ उदाहरण से। कैसे कैसे पॉसिबल है ये? हाँ, हम ये ना कहें कि मैंने किया, हम ये माने कि सब कुछ भगवान करने वाले हैं, वो हमसे करा रहे हैं। जैसे आप के बच्चे हैं, आप ये ना कहो कि ये बच्चे मेरे हैं, आप ये कहो कि ये बच्चे भगवान के हैं, भगवान ने हमें 2, 4, 6 बच्चों की जिम्मेदारी दे रखी है। वो तुम्हारे नहीं है बच्चे, जो आप लोग छाती पीट पीट के कहती हो या कहते हो ये मेरे बच्चे हैं, तुम्हारे नहीं हैं। थोड़ा बड़े हो जाने दो, छोड़कर चले जाएंगे। तुम्हारे थे तो चले क्यों गए? कोई किसी का साथ कब तक देगा बताओ? तुम्हारा कोई था ही नहीं, झूठी छाती पीट रहे थे कि ये मेरा है। इसलिए बच्चों की सेवा करो, परवरिश करो, जिम्मेदारी उठाओ, ये ना कहो कि ये मेरे हैं। इस संसार में हमारा क्या है? एक चीज आपकी है, बाकी कुछ नहीं। वो एक चीज क्या है बस आप बताओ, वो एक कौन है जो आपका है? आप एक भगवान है जो हमारे हैं। बाकी संसार में यहां तक कि हमने जो कपड़े पहन रखे हैं, ये पहने पहने मर जाएंगे तो लोग ये भी उतार लेंगे। ये अंगूठी पहन रखी है हमने, मर जाएंगे तो ये उतार ली जाएगी। ये बाले उतार लिए जाएंगे, गले का हार उतार लिया जाएगा। हमारी माताएं मोटा मोटा चांदी का पहनती ना पाँव में, मरने की देर है, नहीं उतरेगा तो पाँव काट लिया जाएगा। उतारो, उतार लिए जाएंगे। कहो हाँ या ना? क्या तुम्हारा है? कहते हो ना ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, छाती पीटते रहते हो, ये दुकान मेरी, ये दुकान मेरी, ये घर मेरा, ये घर मेरा। तुम्हारे बाप दादे भी कहते थे घर मेरा, पर मर गए ना, तो ना उनके नाम पर घर रोया
ना वो घर को बांधकर लेकर गए। इसका मतलब क्या है? हम सारी जिंदगी झूठ ही कहते हैं कि ये मेरा है। आदमी सबसे बड़ा झूठ क्या बोलता है? सबसे बड़ा झूठ तो ये है कि आप ये कहते हैं ये बेटा मेरा है, ये झूठ है। ये पत्नी मेरी है, ये भी झूठ है। ये पति मेरा है, ये भी झूठ है। ये परिवार मेरा है, ये भी झूठ है। ये घर, ये जमीन, ये जायदाद, ये दुकान, ये रुपया पैसा गाड़ी मेरी है, ये भी झूठ है। और सबसे बड़ा झूठ ये है कि आप ये कहते हैं ये शरीर मेरा है। ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, ये हाथ भी तुम्हारा नहीं है, ये पाँव भी तुम्हारा नहीं है, आँख भी तुम्हारी नहीं है, फिर भी तुम कहते हो मेरी आँख में दर्द है। ये व्यवहार में बोला जाता है कि मेरी आँख में दर्द है। वो आँख मेरी अर्थात आपकी नहीं है। हाँ या ना? क्योंकि शरीर के कुछ अंग ऐसे हैं, जैसे किसी की आंख डैमेज हो जाए, मतलब दिखना बंद हो जाए, तो आंख के बिना भी वो है ना। आप कहते हैं मेरी आंख में दर्द है, तो आंख तो चली गई, आंख चली गई, पर आप हैं। आप कौन हैं? किसी का हाथ काम नहीं करता, फिर भी वो है। मतलब आपका हाथ अलग है और आप अलग हैं अपने हाथ से। आपकी आंख अलग है आपसे, तब तो आप कहते हैं मेरी आंख, तो मैं अलग मेरी आंख अलग, तब तो ये हुआ कि मेरी आंख। मेरा पाँव, मतलब मैं अलग मेरा पाँव अलग, मेरा पाँव। हाँ या ना? मैं अलग हूँ अपने पाँव से, मैं अलग हूँ अपनी आँख से, मैं अलग हूँ अपने छाती से। ये मेरे हृदय है, मेरी छाती है, मेरा पेट, ये मेरी पीठ, ये मेरी कमर। शरीर के अंग पर आप कहीं भी हाथ रख लो, उसका कोई ना कोई नाम है। तो आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है, आप कौन हैं? कौन हैं आप? आप कौन हैं? सामान्य रूप में आप परिचय देते हैं, हम इंजीनियर हैं, हम सीए हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम डॉक्टर हैं, हम एडवोकेट हैं, हम फला हैं, फला हैं। क्यों जी? पर ये जो परिचय है ये बाहर का, यहीं तक काम देगा ये परिचय। आगे कब ये परिचय थोड़ी जाएगा, आपकी डिग्रियां लेके थोड़ी जाओगे। आप कौन हैं? सवाल आप सबसे बताइए, आप कौन हैं? आत्मा? आप आत्मा हैं? आप कौन हैं? आप कौन हैं? मेरा दिल दुखा दिया। सवाल, किसका दिल दुखा दिया? मुझे बहुत बुरा लगा। किसे बुरा लगा? आपको? आप कौन हैं? आपके किस अंग को बुरा? जब आपको मैंने गाली दी तो आपको बुरा कहां लगा? आंख में कि नाक में कि गाल में कि गले में कि पेट में कि पीठ में? कहां बुरा लगा आपको? कहां? तो आप मन हो, मतलब आप इतने बड़े बड़े ज्ञानी हो, इतने पढ़े लिखे हो, लेकिन आपसे कोई ये सवाल कर दे कि आप कौन हैं? आप भारत में नहीं, पूरी दुनिया में जाके सवाल पूछ लीजिए किसी से कि आप कौन हैं। 1000 लोगों में नहीं, लाखों में शायद कोई है जो इसका उत्तर दे सकता है, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? आप कौन हैं? इतना भी सरल नहीं है। अपने आप को बांच लो। बांच लो मीन्स पढ़ लो। गीता पढ़ना सरल है क्योंकि लिखी है। रामायण पढ़ना सरल है क्योंकि लिखी है। अपने को जो पढ़ ले वो पढ़ा लिखा। कागज में लिखा पढ़े वो पढ़ना तो आसान है साहब। औरों को पढ़ना सरल है, पुस्तक पढ़ना सरल है, अपने आप को पढ़ लेना बहुत कठिन है। और ये आध्यात्म स्वयं को पढ़ना सिखाता है।
आप अपने को पढ़ लीजिए। कंप्यूटर तो पढ़ ही लिया, कानून नियम तो पढ़ ही लिए, वेद पुराण पढ़ ही लिया, अपने को पढ़ लीजिए। मैं कौन हूं? तो आज ध्यान पूर्वक सुनो कि मैं कौन हूं। इसके बाद फिर आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है, ये ठिकाने से समझ गए तो दुनिया में होने वाला कोई भी व्यवहार वो मुझे तब तक प्रभावित करेगा, आप मुझे गालियां दें या मेरी आरती उतारें। मैं आपकी आरती उतारने से भी प्रभावित हो सकता हूं, मीन्स खुश हो जाऊंगा। आप गालियां देंगे तो मैं आपसे प्रभावित हो जाऊंगा, मैं गुस्सा हो जाऊंगा। संसार का व्यवहार व्यक्ति को तब तक प्रभावित करता है जब तक वह अपने यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता। जिस दिन आप अपने आप को जान लेंगे उस दिन बाहर का व्यवहार आपको परेशान नहीं करेगा। इसलिए संत जन कहते हैं अंतर्मुखी बनो, बहिर्मुखी मत बनो। मैं कौन हूं? मैं ईश्वर का अंश हूं। मैं ईश्वर का अंश हूं। कैसा अंश? समुद्र में पानी बहुत है, पर समुद्र की एक बूंद मेरे हाथ में है तो बूंद, पर है किसकी? समुद्र की, सागर की। उसी तरह तुम, हम, ये, वो सब, हम सब उस विशाल परमात्मा जो सागर की तरह है, उस परमात्मा का एक बूंद रूप से हम और आप हैं। हम कौन हैं? ईश्वर की बिंदु हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। आप भी ईश्वर के अंश हैं, आप आनंद के सागर हैं। परंतु एक घटना मैं आपको याद दिलाऊं। एक शेर का छोटा सा बच्चा गीदड़ों के झुंड में मिल गया, और गीदड़ों के झुंड में मिलकर वो गीदड़ों के संग रहने लगा। वही खाए, वही जाए जहां वो जाएं, वही पिए जो वो पिए, वही नहाए जहां वो नहाए। गीदड़ बोले हुआ हुआ तो ये भी कोशिश करे हुआ हुआ बोलने की। एक दिन कोई शेर आया और शेर ने दहाड़ लगाई, सारे गीदड़ भाग गए, वो भी भागने लगा। तो शेर ने रोका, यहां तू तो हमारी जाति का है, तू गीदड़ों के संग क्या कर रहा है? उसने कहा नहीं, ये हमारे रिश्तेदार ये हैं, हम इनकी जाति के हैं। शेर ने कहा ना, तू हमारी जाति का है, तो गीदड़ों के झुंड में मिलके तूने अपने आप को गीदड़ मान लिया। है कौन? शेर का बच्चा। दहाड़ा, और वो भी दहाड़ा तो सारे गीदड़ भाग गए। वो था शेर का बच्चा, पर गीदड़ों के झुंड में मिलके अपने आप को क्या समझ रहा था? गीदड़। जब उसको यथार्थ रूप किसी ने बताया, समझ में, अरे मैं तो ये था, और अपने आप को ये समझ रहा था। बस मेरी माँ, आप सब उस शेर की संतान, मीन्स भगवान की संतान हो, पर गीदड़ों के झुंड में रह रह कर आपने अपने आप को गीदड़ मान लिया। वो दुखी है, आपने भी अपने आप को दुखी मान लिया। वो रो रहा है, आपने भी अपने आप को रोता हुआ दिखा दिया। हम भी रो रहे हैं क्योंकि वो रो रहा है। वो हाय हाय कर रहा, हम भी करने लगे क्योंकि वो कर रहा है। कभी आपने अपने यथार्थ स्वरूप को पहचाना ही नहीं।
कभी आपने अपने आप को जाना ही नहीं, सारी जिंदगी दूसरों को जानने में लग गई, ना दूसरों को जान पाए ना खुद को जान पाए। हम दूसरों को जानने आए ही नहीं थे, हम तो अपने आप को जानने आए थे कि हम कौन हैं। अपने आप को कभी जाना ही नहीं, दूसरों के पीछे भागते भागते सारी जिंदगी गुजार दी। कौन हो तुम? उस परमात्मा की संतान हो जो आनंद का स्वरूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तुम विनाशी नहीं हो, तुम विनाशी, तुम अविनाशी हो। जैसे भगवान का विनाश कभी नहीं होता, ऐसे तुम जीवात्मा का विनाश कभी नहीं होता। लेकिन तुम हो अविनाशी, लेकिन अपने आप को विनाशी समझ रहे हो, क्योंकि गीदड़ों की झुंड में, अज्ञानियों की झुंड में अज्ञानी हो गए हो ना। इसलिए अपने आप को ज्ञानी बनाओ, अपने आप को ये समझाओ कि मैं संसार का नहीं हूं। मैं संसार में बच्चे पैदा करने, सम्मान पाने, किसी की निंदा करने, ईर्ष्या करने, चुगली करने, झूठ बोलने नहीं आया। समझाओ अपने आप को कि मैं कौन हूं। मैं ईश्वर का अंश हूं।